हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इंडियन होम डीआईवाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आँखों की बीमारी से परेशान हैं, जैसे नंबर है, आँखों में धुंधलापन है, एलर्जी हो जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में दर्द होता है, पानी आता है, सूख जाती हैं या धुंधलापन है, साथ ही और भी इस तरह की आँखों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो और आप उसका इलाज ढूंढ रहे हैं जो आप घर पे बैठ के बना सके, क्योंकि आँखें इतनी प्रीशियस हैं कि उनका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। वीडियो के आखिर में किन किन बीमारियों में बहुत उपयोगी है के बारे में मैंने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन भी दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोस डलें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या चाहिए। आपको चाहिएगा केसर। आप कोई भी केसर काम में ले सकते हैं। केसर जो है ब्रेन और आँखों के बीच में जो तालमेल है उसको बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। साथ ही हम ले रहे हैं इसमें काली मिर्च। काली मिर्च आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है, यानी इसका उपयोग आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत मददगार है। साथ ही हम लेंगे बादाम। बादाम में जो विटामिन्स पाए जाते हैं वो आँखों की जो मसल्स होती हैं उनको मजबूत करते हैं और आँखों की जो रूखापन है उसे दूर करते हैं। त्रिफला पाउडर, आँखों में अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है या ड्राइनेस है या धुंधलापन आ गया तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। मिश्री, ये जो आँखों की हम जो भी मेडिसिन्स ले रहे हैं उनके साथ में एब्जॉर्ब होने के लिए ज़रूरी है। साथ ही हम लेंगे सौंफ। सौंफ का आपको पता है कि ब्रेन और जो हमारे हार्मोन्स हैं उनके साथ में बहुत ही अच्छे से बैलेंस करता है और इससे आँखों की प्रॉब्लम्स दूर होती है। इलायची आपको ज़रूर लेनी है, क्योंकि इनका जो ऑयल है वो आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि जो हम चूर्ण बना रहे हैं जिससे ड्रिंक बनेगा उसके लिए किसकी हमें कितनी क्वांटिटी चाहिएगी। तो एक आप बड़ा प्याला ले लें और उसमें एक मुट्ठी भर के आप बादाम डालिएगा, जितना आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाए। उसके साथ ही आपको जो बाकी सामान डालना है उसके अंदर है इलायची। यहाँ आपको गिन के 10 नग इलायची के डालने हैं। एक चुटकी आपको केसर लेनी है, जितने आप एक चुटकी के अंदर आ जाएं। तकरीबन ये 50 से 60 धागे केसर के हो जाते हैं। केसर जो है वो ब्रेन का स्टिमुलेशन और आँखों के साथ उसका तालमेल, जैसे मैंने आपको बताया, बढ़ा देता है। 1 चम्मच आप लीजिएगा मिश्री। अगर डायबिटीज़ है तो मिश्री ना डालें और फिर आप दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े ले लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जो हैं मोटी सौंफ के। आप मोटी ही सौंफ डालिएगा, बारीक या जो महीन सौंफ होती है वो आपको काम में नहीं लेनी है। साथ ही इसमें डाल दीजिएगा 1 चम्मच काली मिर्च का। अब इन सारी औषधियों को एक बार आप चम्मच चला के मिक्स कर लें और फिर किसी भी मिक्सी के जार में डाल के आप इन्हें अच्छे से पीस लीजिएगा। आपको इन्हें छानना नहीं है और इस पाउडर को हम यूं ही काम में लेंगे। पीसने के बाद देखिए इस तरह से नज़र आएगा। आप खाली 10 दिन का ही पाउडर बना के रखिएगा, यानी जो हम पाउडर बना रहे हो 10 दिन से ज़्यादा आपको क्वांटिटी बना के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसके ऑयल जो हैं वो आपस में मिलके थोड़ा सा फिर कड़वा स्वाद ले लेते हैं। अब इसके अंदर आप डाल दीजिएगा त्रिफला पाउडर। आप चाहें तो त्रिफला चूर्ण घर पे बना सकते हैं या बना बनाया आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये भी ताज़ा हो। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर डाल के आप इसे अच्छे से मिला लीजिए और अब आपका जो चूर्ण है वो बनके तैयार है। अब देख लेते हैं इसे लेना कैसे है। जो पहला तरीका है वो इसे गर्म पानी के साथ लेने का। ये आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, पर 2 समय लेना है और कम से कम 2 कप के बीच में 6 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। पानी जब अच्छे से उबलने लगे तो इसमें आपको डालना है 1 ग्रीन टी का बैग। आप कोई भी ग्रीन टी काम में ले सकते हैं। थोड़ी देर ढक्कन लगा के ग्रीन टी को आप उबलने दीजिएगा।
जो ग्रीन टी का एसेंस या पानी बन के तैयार होता है उसमें ये जो हमने हर्ब्स का चूर्ण मिलाए बहुत अच्छे से मिक्स होके तैयार होते हैं। अब आप इसे किसी कप के अंदर निकाल लें और इसके अंदर आप डाल दीजिएगा कम से कम 2 छोटे चम्मच जो हमने चूर्ण बनाया है उसका। अब आप इसे अच्छे से चम्मच की सहायता से मिला लीजिए और ये बहुत जल्दी इसके अंदर पानी में मिक्स हो जाता है। देखिए इस तरीके से। जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट करी कि डायबिटीज़ है तो आप शहद या मिश्री मत डालिएगा, आप यहाँ पे दालचीनी का पाउडर डालिएगा और नहीं तो फिर स्वाद अनुसार आप शहद इसके अंदर मिला लीजिए और आपकी आँखों के लिए बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक बनके तैयार है। आप चाहें तो 1 चम्मच चूर्ण आप रात को सोते समय दूध के साथ भी ले सकते हैं। और अब हम बना लेते हैं आँखों के लिए मास्क। ये जो लेप हम बना रहे हैं पूर्णतः आयुर्वेदिक है और ये आँखों के किन किन रोगों को ठीक करता है वो हम समझ लेते हैं। धुंधलापन, आँखों में सूखापन हो जाना, आंसू आना, लाल हो जाना, एलर्जी होना, बार बार खुजाने का मन करना, आँखों की जो रोशनी वो कम हो जाना, धुंधलापन होना, रात में अच्छे से आप देख नहीं पाएँ, तो इन सब के लिए बहुत ही अच्छा लेप है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए हमें चाहिएगा बादाम का तेल, आप कोई भी कंपनी का ले लीजिएगा। अंगूर के बीज लेने आपको सूखे और उन्हें पाउडर के फॉर्म में अच्छे से पीस लीजिएगा। अंगूर के बीजों में ऐसी ताकत है कि वो आँखों के अंदर जो मैल है उसे खींच के निकालता है। जो आप मास्क लगाएंगे तो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। त्रिफला पाउडर लेना है, ये आँखों की गंदगी जब आप आँखों के ऊपर लगाते हैं तो खींच के साफ़ करता है। साथ ही आप एलोवेरा जेल लीजिएगा, यानी धृत कुमारी का गूदा लेना है और आप कोशिश कीजिएगा ये इस तरह से सफ़ेद ही मिले, यानी इसके अंदर आपको कोई केमिकल मिले हों तो काम में नहीं लेना है। तो चलिए अब बनाते हैं। ये आप 10 दिन के लिए ही बनाइएगा। 1 चम्मच आपको लेना है एलोवेरा जेल का और साथ ही इसमें 1 छोटी चम्मच भर के आप डाल दीजिएगा पिसे हुए अंगूर का बीजों का पाउडर। इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे त्रिफला पाउडर, यानी तकरीबन छोटी 1 चम्मच, और बादाम का जो तेल है वो हमें डालना है आधा चम्मच। अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें और किसी जार में भर के आप फ्रिज में रख दीजिएगा। आप इसे रोज़ 10 मिनट के लिए लगाएं, पलकों के ऊपर लगाएं और फिर उसके बाद में गीले कपड़े से आप इसे साफ़ कर लीजिएगा। 7 से 8 दिन में आपको आँखों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलाव महसूस होगा। पहली एप्लीकेशन से ही आपको आँखों में बहुत शीतलता और ठंडक मिलने लगेगी और जल्दी ही आपकी आँखों की प्रॉब्लम ठीक होने लगेंगी। दोस्तों, ये आँखों की हर बीमारी के लिए असरकारक है, जैसे आँखें कमज़ोर हो जाना, इन्फेक्शन होना। साथ ही अगर आपको आँखों में थकान रहती है, कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं, बहुत पढ़ने से दर्द होने लगता है, ब्लजिंग यानी आंखें फूली हो जाती हैं और नीचे से उनमें बैग्स बन जाते हैं, जिसे आई बैग हम कहते हैं, कैटरेक्ट है, और साथ ही किसी भी तरह की ऐसी समस्या जो आँखों से जुड़ी हुई हो। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण रूप से मददगार है ग्लूकोमा के अंदर। आप इसका लगातार इस्तेमाल करते रहें अपनी दवाइयों के साथ और निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देगा। साथ ही अगर ओल्ड एज की वजह से आँखों की मसल्स वीक हो गई हैं तो ये लेप तो आप ज़रूर ही लगाएं, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप उसे नियमित रूप से उन्हें दें और आँखों का चश्मा निश्चित रूप से उतर जाएगा। इसके लिए तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगते हैं, पर 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट्स इसके पॉजिटिव मिलने लग जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आँखों का एनर्जी टॉनिक और उसके ऊपर जो हमें आँखों पे लेप लगाना है जिससे हमारी आँखें सुंदर और स्वस्थ रहें, आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है या कोई और टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सुंदर लगें, स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूँगी नए वीडियोज़ के साथ। टेक केयर, बाय।